एक लाइब्रेरी दिखती है जिसके अंदर जाकर ये कुछ स्केच बुक्स खरीद लेती है। और अब जब ये सड़क क्रॉस करने वाली होती है तभी यह एक लड़के से टकराती है। इसका नाम एंडी होता है। एंडी उसकी उठाने में मदद करता है। अच्छी बात ये होती है कि एंडी को इंग्लिश बोलनी आती है, वरना बर्लिन में हर कोई जर्मनी बोलता है। अब ये दोनों के दोनों बात करते हैं। क्लेयर और एंडी एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर एंडी क्लेयर को बताता है कि वह प्रोफेशन से इंग्लिश का टीचर है। क्लेयर कहती है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और काम से यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद ये पूरा दिन बर्लिन में घूमते रहते हैं। क्लेयर को उसका साथ बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद एंडी रात होने पर क्लेयर को उसके होटल छोड़ने के लिए आता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसीलिए एंडी क्लेयर के बाल छूता है, जो कि क्लेयर को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद क्लेयर वहाँ से अपने होटल के कमरे में आ जाती है, जहाँ पर वह उन सभी फोटोज को देखती है जो आज उसने खींची है, और इसमें एंडी की फोटोज भी होती हैं। हालांकि वह एंडी से दोबारा मिलना चाहती है, लेकिन ना तो उसके पास एंडी का एड्रेस होता है और ना ही उसका फोन नंबर। अगले दिन वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वह एंडी से मिली थी। एक बार फिर से एंडी उसे मिल जाता है और अब एंडी को भी समझ में आ जाता है कि क्लेयर उसे पसंद करती है। यह एक बार फिर आज एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं और आज एंडी क्लेयर को अपने घर ले जाता है, जो शहर से बहुत दूर होता है। यह एक सुनसान जगह है, लेकिन क्लेयर को इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो एंडी को पसंद करती है। ये दोनों के दोनों घर के अंदर जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह क्लेयर जब उठती है तो वह देखती है कि एंडी घर पर नहीं है। दरअसल वह स्कूल जा चुका है, जहाँ पर वह बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है। क्लेयर तैयार होती है और जब वह दरवाजे के पास जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है। एंडी घर को लॉक करके गया है। यहाँ घर में एक और कमरा होता है जो लॉक होता है, लेकिन क्लेयर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसको यही लगता है कि शायद एंडी चाबियां छोड़ना भूल गया था। वह पूरा दिन घर के अंदर ही रहती है। शाम को एंडी घर वापस आ जाता है। क्लेयर कहती है कि शायद तुम चाबियां छोड़ना भूल गए थे। एंडी कहता है कि हाँ। क्लेयर उससे मजाक करती है और कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया, और एंडी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ये एक बार फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। रात को ये सो जाते हैं और अगली सुबह एंडी जब अपने स्कूल जा रहा होता है, क्लेयर कहती है कि चाबियां कहाँ पर है। वो कहता है कि मैंने टेबल पर रखी है। टेबल पर एक चाबी भी होती है। उसे देखकर क्लेयर एक बार फिर से सो जाती है और एंडी अपने स्कूल चला जाता है। कुछ देर के बाद क्लेयर उठती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक फोटो है जो उसी की है और उसके शोल्डर पर लिखा होता है माइन क्लेयर को। ये सब बहुत अजीब लगता है। वह जल्दी से तैयार होकर दरवाजे के पास जाती है, लेकिन इस चाबी से दरवाजा नहीं खुलता। वो समझ जाती है कि एंडी जानबूझकर गलत की छोड़कर गया है। इसके बाद वह अपने सेलफोन को चार्ज करती है। उसका सेलफोन ऑन हो जाता है, लेकिन वह देखती है कि उसके अंदर सिम नहीं है, यानी कि एंडी ने उसके सेलफोन से सिम निकाल लिया। अब वो घबरा जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि एंडी एक अच्छा इंसान नहीं है। वह अब कुर्सी से ग्लास की विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है। पहला गिलास तो टूट जाता है, लेकिन उसके बाहर एक और गिलास होता है जो कि बहुत मजबूत है। वह समझ जाती है कि एंडी ने पूरी प्लानिंग से उसे यहाँ पर फंसा दिया। शाम के वक्त एंडी घर वापस आता है और अब क्लेयर यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन एंडी दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वह घर के अंदर आता है। घर के अंदर के हालात देखकर वह समझ जाता है कि क्लेयर को सब कुछ समझ में आ चुका है। क्लेयर उससे पूछती है कि यह सब क्या है, तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। वह कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। दरअसल क्लेयर ने एंडी से बात कही थी और अब क्लेयर को समझ में आ जाता है कि एंडी दिमागी तौर से पूरी तरह स्टेबल नहीं है। तो स्कूल जाने से पहले वो क्लेयर को बांध देता है ताकि वो भागने की कोशिश ना करे। और अब एंडी अपने स्कूल के बाद अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है जिसका नाम क्लेयर है। दरअसल एंडी की पहले एक और गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अचानक से वह गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। अब शाम को एंडी घर वापस आता है। क्लेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि पूरा दिन ना उसने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। एंडी उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, वह तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेगी। अब एक रात ऐसी और गुजर जाती है। अगली सुबह एंडी जब अपने स्कूल जा रहा होता है तो क्लेयर को एक बार फिर से बांध रहा होता है। क्लेयर कहती है कि मुझे मत बांधो, घर तो वैसे भी लॉक है, मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी। एंडी उसकी बात मान जाता है और वह अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद क्लेयर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। मगर सोफे के नीचे उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेती है। शाम को एंडी जब घर वापस आता है, वह देखता है कि क्लेयर उस पजल से खेल रही है, जो पजल वह एक दिन पहले उसके लिए लाया था। क्लेयर उसे शो करती है कि वह उसके साथ बहुत खुश है। वो एंडी से कहती है कि मुझे पजल सॉल्व करने में तुम्हारी मदद चाहिए, जिसके बाद एंडी उसकी मदद करता है और ठीक उसी वक्त स्क्रू ड्राइवर से वो उसके हाथ पर हमला करती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है और अब वो उसकी लेकर दरवाजा खोलकर
नीचे चली जाती है, लेकिन नीचे एक और दरवाजा होता है जो लॉक्ड है। अब यहाँ पर एंडी आ जाता है जो क्लेयर को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से वो उसे उठाकर ऊपर ले आता है। एंडी क्लेयर की अजीब सी फोटोज भी खींचता रहता है क्योंकि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। अगले दिन एंडी जब स्कूल जाता है तो अजीब तरह से अपने एक स्टूडेंट को देख रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि उसका अगला शिकार यही उसकी स्टूडेंट है। वहीं घर पर हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश कर रही है। कुछ देर के बाद एंडी वापस आ जाता है और अब क्लेयर पूरी तरह से शांत हो चुकी है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो एंडी उसे जान से मार देगा। क्लेयर को यहाँ पर बहुत दिन बीत चुके हैं और एक दिन एंडी की वही स्टूडेंट जिसे वह स्कूल में अजीब तरह से देखता था उसके घर पर आती है, लेकिन एंडी उसे घर जाने के लिए कहता है। क्लेयर उसे देख लेती है लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि अगर उसने उसे कुछ बताने की कोशिश की तो एंडी उसे भी लॉक कर देगा, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहती। वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर क्लेयर को कई महीने बीत चुके हैं। वह क्लेयर के बाल भी काटता है। इसी घर में एक कमरा होता है जहाँ पर एंडी कई बार आता है और वापस आकर उस कमरे को लॉक कर देता है। साथ ही क्लेयर को यहाँ पर बार टब में किसी के बाल भी मिलते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह बाल किसके हैं। कई महीने बीत चुके हैं और अब क्लेयर को विश्वास हो चुका है कि वह यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। विंटर्स का टाइम आ जाता है। एंडी उसे इस घर में छोड़कर चला गया है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। कुछ दिनों के बाद एंडी वापस आता है। दरअसल उसके पिता की मौत हो गई है, इसलिए बहुत दिनों से वह घर वापस नहीं आया था। वह अपने पिता की मौत से रोने लगता है। क्लेयर ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वह एंडी को अपने गले से लगा लेती है। उसे लगता है कि अब यही उसका जीवन है। इसके बाद एंडी के साथ क्लेयर नॉर्मल रहना शुरू कर देती है, जिसके बाद एंडी क्लेयर के लिए एक डॉग भी लाता है, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो जाती है। अब उसका इस घर में कोई साथी है। कुछ दिनों के बाद एंडी क्लेयर को कार की डिक्की में एक सुनसान जगह पर ले जाता है। यहाँ पर क्लेयर को मारकर दफनाना चाहता है। क्लेयर को समझ में आ जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि यही उसकी डेस्टिनी है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बच्चा और उसकी मॉम आ जाते हैं। दरअसल इस बच्चे की मॉम जख्मी है। एंडी उस बच्चे की मॉम के पास जाता है। क्लेयर को मौका मिल जाता है। वह उस बच्चे को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन इस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती। यह सिर्फ जर्मन समझता है, इसीलिए वो क्लेयर से दूर चला जाता है। एंडी अब क्लेयर को नहीं मारता, उसे घर वापस ले आता है। और अगले दिन जब एंडी स्कूल जाता है तो क्लेयर उस कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर हमेशा एंडी लॉक लगा कर रहता है और खुद अकेला जाता है। क्लेयर उस कमरे के अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर एंडी ने उसकी बहुत सारी न्यूड फोटोज खींच कर रखी है यहाँ पर, और भी दूसरी लड़कियों की फोटोज होती है, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि एंडी ने उससे पहले कई लड़कियों के साथ यहाँ पर ऐसा किया है, जिसके बाद उसने उन सभी लड़कियों को मार दिया और अब वह उसके साथ भी वैसा ही करेगा। तभी घर के अंदर एक टॉर्च की रोशनी आती है। क्लेयर जब विंडो के पास जाती है तो वो देखती है कि बाहर से एक आदमी घर के अंदर चेक करने के लिए टॉर्च जला रहा है। वो आदमी विंडो पर क्लेयर को देख लेता है। क्लेयर से मदद मांगती है और अब वो आदमी समझ जाता है कि क्लेयर यहाँ पर फंसी हुई है। जब वो घर के अंदर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है जो उस आदमी को मार देता है। क्लेयर पीप होल से देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। एंडी उस आदमी की बॉडी को जला देती है। अब कुछ दिनों के बाद एंडी अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक करने के लिए घर लाता है जो क्लेयर देख लेती है। उसके माइंड में एक प्लान आता है। वो तय करती है कि वह अपनी एक फोटो उसी लड़की की नोटबुक में रख देगी जो एक दिन उसके घर पर आई थी, जिसे एंडी से सेड्यूस किया करता था। लेकिन उसकी नोटबुक के अंदर अपनी फोटो को रखना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एंडी वही नोटबुक के पास बैठा होता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें एक आर्टिकल होता है जो क्लेयर के बारे में होता है। उसके मिसिंग होने की न्यूज़ न्यूज़पेपर में अब छप चुकी है, यानी कि अब एंडी को खतरा है। वो क्लेयर को कहता है कि तुम अपना सामान पैक करो। क्लेयर समझ जाती है कि या तो वो उसे मार देगा या उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह बंद कर देगा, इसीलिए वो गैस बर्नर के पास जाती है और जानबूझकर अपने हाथ को जला देती है। एंडी भागकर अंदर कमरे में जाता है ताकि उसके हाथ के लिए दवा ला सके और ठीक उसी वक्त वो उसी लड़की की नोटबुक के अंदर अपनी एक फोटो रख देती है जिसमें एंडी ने क्लेयर को बांध रखा होता है। वो उसे टॉर्चर कर रहा है। अगले दिन एंडी अपने स्कूल जाकर सभी स्टूडेंट्स को उनकी नोटबुक्स वापस करता है और जब वह स्टूडेंट अपनी नोटबुक खोलती है तो उसके अंदर क्लेयर की फोटो है जिसमें क्लेयर को एंडी ने बांधा हुआ है। क्लेयर को पहले भी वह एंडी के घर देख चुकी है। वो समझ जाती है कि क्लेयर को एंडी ने अपने घर में कैद कर रखा है, इसीलिए वो वहां से भागती है। लेकिन गलती से उसकी नोटबुक से उसकी फोटो गिर जाती है जो एक स्टूडेंट उठा लेती है और एंडी को दे देती है। एंडी को समझ में आ जाता है कि वो स्टूडेंट के घर गई है ताकि वो क्लेयर को आजाद करवा सके और अब एंडी अपने घर आ जाता है। उसके हाथ में एक रॉड होती है जिसका मतलब यह है कि वह अपने स्टूडेंट को और क्लेयर को मारना चाहता है।
वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन तभी ऊपर से आवाज आती है। वह समझ जाता है कि वह दोनों के दोनों ऊपर हैं। वो ऊपर के कमरों की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी क्लेयर उसे नीचे से आवाज देती है। वह समझ जाता है कि क्लेयर नीचे है और अब वो क्लेयर को मारने के लिए नीचे आ जाता है। और जब वह घर के अंदर जाता है तो क्लेयर पीछे से दरवाजे को बंद कर देती है। वो उसे उसी घर में लॉक कर देती है जहाँ पर पिछले कई महीनों से उसने क्लेयर को लॉक करके रखा था। क्लेयर वहीं बाहर बैठकर बहुत रोती है, जिसके बाद स्टूडेंट के साथ जो कि ऊपर छुपी हुई थी यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें क्लेयर को बर्लिन की सड़कों पर दिखाया जाता है। आज वह आजाद है। कई महीनों के बाद उसने खुली हवा में आजादी की सांस ली है और एंडी उसी घर में कैद है जहाँ पर उसने क्लेयर को कैद किया था। आपको क्या लगता है कि एंडी के साथ क्या होगा? क्या कभी वह उस घर से बाहर निकल पाएगा, या एंडी की वह स्टूडेंट जिसे क्लेयर के बारे में सब कुछ पता लग गया था, वह पुलिस को सब कुछ बता देगी और एंडी को सजा होगी? कमेंट